नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद बहुतों के लिए एक सपने जैसे सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या एक छोटी सी, मान लीजिए 10,000 रुपए की सैलरी से कोई करोड़पति बन सकता है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या 10,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान भी करोड़पति बनने का सपना देख सकता है? देखिए, सवाल सुनने में जितना मुश्किल लगता है ना, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तो जवाब है हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन एक मिनट, इसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए चाहिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी, कड़ा अनुशासन और सबसे जरूरी थोड़ा सब्र, यानी कि समय। ठीक है, तो इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे उस बड़े सवाल की, फिर समझेंगे कि इनकम कैसे बढ़ाएं, खर्चों को कैसे कंट्रोल करें, स्मार्टली इन्वेस्ट कैसे करें, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर सफलता का गणित कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं पहली और सबसे जरूरी कदम से। ये इस पूरे सफर की नींव है, अपनी इनकम को बढ़ाना। सीधी सी बात है, जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी तो बचत और निवेश की गुंजाइश भी तो कम ही रहेगी ना। अब इनकम बढ़ाने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तो ये कि कोई नई स्किल सीखी जाए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या टैली, कुछ ऐसा जिससे अच्छी नौकरी मिले। और दूसरा रास्ता है साइड हसल का, मतलब नौकरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करना, जैसे डेटा एंट्री हो गया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना या फिर टिफिन सर्विस जैसा कुछ। यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे बिल्कुल गांठ बांध लेना है। जो भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है ना, चाहे वो 1,000 रुपए हो या 5,000, उसे खर्च नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। उसका 100 का 100% सीधा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। यही वो डिसिप्लिन है जो आपको बाकियों से अलग करेगा। चलिए अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, अपने खर्चों पर लगाम कसना। देखिए, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बचाना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। और खर्चों को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर रूल है, 50-30-20 रूल। ये बजट बनाने का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तो ये रूल कहता क्या है? सिंपल है, अपनी इनकम का 50% हिस्सा जाए आपकी जरूरतों पर, जैसे घर का किराया, खाना पीना। 30% जाए आपकी चाहतों पर, मतलब एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना। और सबसे जरूरी 20% हिस्सा सीधा जाना चाहिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। हाँ, ये सच है कि 10,000 की सैलरी पर ये रूल फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो ऐसे में क्या करें? शुरुआत में इस रूल को थोड़ा अपने हिसाब से बदल सकते हैं। बस एक लक्ष्य बना लीजिए कि हर महीने कम से कम 1,000 से 2,000 रुपए तो बचाने ही बचाने हैं। और हाँ, एक बहुत ही क्रिटिकल सलाह, जो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज होते हैं ना, उनसे हर हाल में दूर रहना है। ये एक ऐसा जाल है जिसका ब्याज आपकी सारी बचत को खा सकता है और आपको सालों, सच में सालों पीछे धकेल सकता है। ओके, तो अब हम आ गए हैं तीसरे और सबसे पावरफुल स्टेप पर, समझदारी से इन्वेस्ट करना। यही वो स्टेज है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन टूल क्या है? वो है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कुछ नहीं, बस एक तरीका है जिससे हर महीने एक छोटी सी फिक्स्ड रकम आप म्यूचुअल फंड्स में लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो हमारा टारगेट रिटर्न क्या होना चाहिए? हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने हैं जो लंबे समय में, मतलब लॉन्ग टर्म में, सालाना 12 से 15% का रिटर्न दे पाएं। यही वो मैजिक नंबर है जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को एक दिन बहुत बड़ा बना देता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये हमें ऑप्शंस को समझने में मदद करेगा। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहां 12% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। दूसरी तरफ PPF और FD, हाँ ये सेफ है, लेकिन इनका रिटर्न इतना कम है कि करोड़पति बनने का सपना बहुत बहुत धीमा हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, सफलता का मैथ्स। और ये सब कुछ एक ही चीज पर टिका है, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। अगर कोई हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए इन्वेस्ट करे और उसे 12% का एवरेज रिटर्न मिले, तो 15 साल में उसका 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा बन जाता है। और 25 साल में वही 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करीब 38 लाख रुपए बन जाता है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। लेकिन सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है। 38 लाख ठीक है, पर 1 करोड़ का टारगेट कैसे पूरा होगा? इस सफर को और तेज कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब है स्टेप अप SIP। ये एक कमाल की स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हर साल आपकी इनकम बढ़े, आप अपनी SIP की रकम को भी थोड़ा सा बढ़ा दें। मान लीजिए हर साल सिर्फ 10%। और बस यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। अगर हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% से बढ़ाया जाए और 12% का रिटर्न मिलता रहे, तो जानते हैं क्या होगा? 1 करोड़ का टारगेट लगभग 23 से 24 साल में ही पूरा हो सकता है। कमाल है ना? तो देखिए, सार ये है कि ये रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल साफ है और बिल्कुल मुमकिन है। बस 2 चीजें चाहिए, अनुशासन और लगातार बने रहना, यानी कंसिस्टेंसी। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अगर अनुशासन और समय का सही तालमेल बिठा लिया जाए, तो किसी के लिए भी अपना पहला करोड़ सच में कितना दूर है।